प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है। सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी। किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। है जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेके चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है। कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता, हमको सब जगह दिखता है। कामाख्या देवी सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में, देवी पाटन में, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए। जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है, और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे। बहुत कुछ हुआ है, हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारायण नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। कम अब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूं। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा समझ लेना। कंफ्यूजन था। मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं, मैं हूं, आप नहीं है, मैं हूं। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं। आप नहीं है, ठीक है, आप रिश्तेदार हो। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता है, नहीं होता। कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? अमीर जी, इसका जवाब मैं दूंगा। कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लडलेस, कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली। एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए। सबके असली चेहरे सामने आ जाए। हटी हुई है या नहीं? कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को नहीं कर सकते। तो आपसे जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा। उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए, गांधी ने क्या गलत कहा? प्रभु राम के वो कह रहे गलत का, सुनकर कहने दो। मैं सहमत नहीं हूं। वो डिप्लोमेसी झाड़े, मैं सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप सुनिए, राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए, आपके बगल में कहा बॉलीवुड का पूरा जमावड़ा था वहां पे, तो क्या बोलते हैं? प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दावतनामा
जिसको हम निमंत्रण कहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास आया। राहुल गांधी के पास भी आया, कांग्रेस के पास भी आया, बीजेपी के समाजवादी पार्टी के पास भी आया, लेफ्ट के पास भी गया था। लेफ्ट पे। अगर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए तो इसमें देश के मुसलमानों को क्या कसूर है? अरे मुसलमान कहां से आ गए? सर, एक मिनट। पॉलिटिकल पार्टी का अरे भाई यार, एक आदमी तो बताओ जिस मुसलमान ने कहा हो कि आप जाओगे तो हम वोट नहीं देंगे। क्यों मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो भाई? किसी ने मुसलमानों का नाम नहीं क्यों लिया। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? हमने कहा था बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहां बॉलीवुड का जमावड़ा है, हम नहीं जाएंगे उस पॉलिटिकल ठीक है, इवेंट में। देवकिरण मेरी बात सुनिए जी। ये जब से आए हैं एक ही मंगल पाठ पढ़ रहे हैं, इन पे और कोई पाठ आता ही नहीं और इन्हें कोई और सिखा के भेजता भी नहीं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले ये अपनी क्लास लगवाएं कहीं किसी अच्छे से टीचर से कि मैं जा रहा हूं तो मैं वहां जाके कुछ और बोलूं। रही बात मैं उस पूरे प्रोग्राम में था जो राम मंदिर का अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मैं पूरे कार्यक्रम में वहीं बैठा था। सिर्फ जितने भी लोग बॉलीवुड के आए थे सबने एक नाइस ड्रेस पहनी हुई थी जो वो कभी नहीं पहनते। ये उस धर्म का प्रभाव था, उस भूमि का प्रभाव था। माथे पे तिलक था, जिनके कभी भी आप नहीं देखेंगे वो नंगी पुंगे ड्रेस पे पहनेंगे, लेकिन वो भूमि का प्रभाव था कि वहां जब गए तो वो हिंदू बनकर गए। और वहां जो आप सुन जाओ, और वापस गए तब वापस जाए। अब तुम जाके क्या करते हो हमें क्या पता? वापस जाए तो फिर क्या करोगे तुम? क्या फालतू की बातें सुनो। और वहां जितने भी सिंगिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने सबने भगवान के ही भजन बिल्कुल बिल्कुल गाए। और ये आप सबने अपने चैनलों पे देखा था। तो वो राम मंदिर के उत्सव को बदनाम ना करें। आपकी मानसिकता चाहे जो भी हो, लेकिन सनातन को बदनाम आप मत करिए टीवी चैनलों पर बैठकर। मैं आपको बताता हूं, ये बलि तो हमारे यहां भी चढ़ती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी ब्लड खतरे में आ जाएगा। देवी में बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए अभी। भारत की पहचान, आजाद भारत की पहचान भारत के संविधान और यहाँ का जो सबको बराबरी का अधिकार है उससे है। बिल्कुल मनाएं ना मनाएं, आप पूजा करें, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। ना तो हम इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू भाई कैसे त्योहार मनाएंगे ये कोई मुसलमान तय क्यों करेगा। ना शहजाद तय करें, ना अंसार रजा साहब तय करें, ना शादाब चौहान तय करे। और मैं ईद कैसे मनाऊंगा, ना ये शहजाद तय करेंगे, ना देवकी जी तय करेंगे, ना विवेक भाई तय करेंगे। कितने साल पुराना है संविधान? आप बोलिए नहीं। आपका उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डरे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। सनातन धर्म का हम एहतराम करते हैं, हम इज्जत करते हैं उसकी। किसी को कोई हक नहीं सनातन धर्म पे उंगली उठाने की। लेकिन क्या बात है, इस बात से मैं आपके एग्री हूं। जब भारत की बात आती है, जब हिंदुस्तान के संविधान की बात आती है, ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चाहे कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, पुलिस में जाएं, वहां सनातन धर्म के ताल्लुक से बात नहीं होती है, वहां होती है संविधान के ताल्लुक से। जो लोग यहां पर संविधान को ऊपर रखने की बड़ी बातें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के तहत आता है, जब यूसीसी ट्रिपल तलाक और वक्फ के विषय पर बार बार बोलता है, तो ये दोनों लोग मिलकर जो संविधान ऊपर है वहां पर शरिया का पकड़कर बैठ जाते हैं। अन्यथा बोलिए, एक सेकंड, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अन्यथा बोलिए, आरोप लगा रहे हैं ना, नहीं बोला किसी ने भी। नहीं, आप सुन लीजिए। अन्यथा बोलें कि 3 तलाक का जो वर्डिक्ट आया कि 3 तलाक पर कानून बनना चाहिए, 3 तलाक प्रतिबंधित होना चाहिए, पूछे दोनों मान्यवर से क्या सपोर्ट किया। इस्लाम फॉलो करते हैं ना? हाँ बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका नहीं से है। अभी सनातन ये का आकर के समर्थन ये कर रहे क्या- थे, बड़ा क्या सनातन का करवा बड़ा दिया? समर्थन कर आप रहे मेरे थे। को- ये है किस असलियत। साल किस